दिल्ली के अस्पतालों में कुछ घंटों में ही ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। हाहाकार मचने वाला ही मैं नहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि कुछ घंटों में अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो लोग दम तोड़ना शुरू कर देंगे और दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, एलजी इन पांचों पर हत्या के मामले दर्ज होने चाहिए। दिल्ली दम तोड़ने वाली है, कुछ घंटों में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। बेशर्मी की हद है, बेशर्मों की तरह ट्वीट कर रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, अपने विज्ञापन, अपने प्रचार करके टीवी में आकर अपनी नाकामियां, अपनी विफलता बता रहे हैं। ऑक्सीजन खत्म हो रही है, कुछ घंटों की बची है, दिल्ली दम तोड़ देगी। थोड़ी सी भी बेशर्मी हो, थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो, दिल्ली दम तोड़े। दिल्ली के लोग जिंदगियां छोड़े, उससे पहले कुर्सी छोड़ दीजिएगा नैतिकता के आधार पर। डूब मरिएगा, छोड़ दीजिएगा। दिल्ली तो वैसे ही मर रही है, मौत की कगार पर आ गई। बाहरी सरकारें, ये नेता, ये प्रशासन अपने चुनावी प्रचार और प्रसार से फुर्सत नहीं है। दम तोड़े, हाहाकार बचेगा। उससे पहले कुर्सी छोड़ दीजिएगा, नहीं तो दिल्ली के लोग, हमारे जैसे लोग आपको छोड़ने वाले नहीं। सरकार हमसे उम्मीद करती है कि हम खामोशी से चुप करके घरों में बैठे, कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, सवाल मत करिए। सुझाव भी अगर देंगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। साथियों, इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में बैठी हूँ। मात्र 3 करोड़ की दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट ने पूरी दिल्ली को चिंतित कर दिया। खासतौर से उनको चिंतित कर दिया है जिनके घर के लोग जिंदगी और मौत के बीच अस्पतालों में जूझ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि दिल्ली के अस्पतालों में कुछ घंटों में ही ऑक्सीजन खत्म होने वाली है और उनके पास अब ऑक्सीजन नहीं बची है। ऑक्सीजन खत्म हो रही है का मतलब समझ रहे हैं आप? दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में 12 घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। बुराड़ी हॉस्पिटल, ये दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल है, मैं दिल्ली सरकार के अस्पतालों के बारे में बता रही हूँ। हाहाकार मचने वाला ये मैं नहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि कुछ घंटों में अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो लोग दम तोड़ना शुरू कर देंगे और दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। डीडीयू अस्पताल में 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है, रात में कभी भी खत्म हो सकती है। बुराड़ी अस्पताल में 8 घंटे की ऑक्सीजन। अंबेडकर नगर सरकारी अस्पताल में सिर्फ 1 दिन की ऑक्सीजन है। दीपचंदू बंधु अस्पताल में 8 घंटे की ऑक्सीजन बची है। संजय गांधी अस्पताल में 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। एलएनजेपी सबसे बड़ा कोविड का अस्पताल, एलएनजेपी में भी मात्र 12 घंटे के लिए ऑक्सीजन बची है। बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल में 8 घंटे की ऑक्सीजन बच गई है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन खत्म होना मतलब लोगों की जिंदगियां खत्म होनी शुरू होंगी राजधानी दिल्ली में। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का है ट्वीट। मैं एक बात कहूंगी, अगर दिल्ली के लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ना शुरू किया ना, उनकी मौत होना शुरू हुई, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, एलजी इन पांचों पर हत्या के मामले दर्ज होने चाहिए। क्यों होने चाहिए मैं बताती हूँ। भारत विश्व में, सुनिएगा ध्यान से, भारत विश्व में सबसे अधिक, एक दिन में सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करने में नंबर 1 है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा 24 घंटों में किसी देश में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है तो वो भारत में होता है 7500 मैट्रिक टन। भारत में 7500 मैट्रिक टन हर 24 घंटे में भारत में ऑक्सीजन बनती है, जो विश्व में सबसे अधिक है, नंबर 1 पर। लेकिन हमारे में कमी क्यों आई? सुनिएगा दोबारा। क्यों भारत के लोग, क्यों हमारे ही लोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के वजह से दम तोड़े? सुनिएगा। ये सरकार, जो भारत की सरकार है, जिसे ऑक्सीजन के एक्सपोर्ट पर, बाहर भेजने पर रोक लगानी थी, उसने रोक नहीं लगाई और उसने, उसी भारत सरकार ने इसी साल 2021 में जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने में 9300 यानी कि 9300 मैट्रिक टन, 9300 मैट्रिक टन का निर्यात किया है दूसरे देशों को भेजी। पिछले साल कितनी भेजी थी? पिछले साल 4500 मैट्रिक टन, उससे दुगनी ऑक्सीजन। इस साल जब हमें सबसे ज्यादा अधिक जरूरत है, देश दूसरी बड़ी लहर से गुजर रहा है, हमें ऑक्सीजन अपने लिए रखनी थी, टीके अपने लिए रखने थे, तब प्रधानमंत्री जी अपनी वाहवाही के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए 7 करोड़ टीके बाहर भेजते हैं और ऑक्सीजन इस पहले 3 महीने में 9300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर भेजी। दिल्ली के अंदर 9 ऑक्सीजन के प्लांट है, दिल्ली के अंदर 9 ऑक्सीजन के प्लांट है। भारत सरकार, दिल्ली सरकार और निजी प्लांट। पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि आप
कमर्शियल इस्तेमाल, इंडस्ट्री पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, क्योंकि जानों के लिए ऑक्सीजन बचाने की जरूरत होगी। ये फैसला नहीं किया गया। इंडस्ट्री को ऑक्सीजन मिलती रही, फैसला नहीं किया गया, उस पर रोक नहीं लगाई गई। बाहर के देशों को हमारी ऑक्सीजन भेजी जाती रही और आज दिल्ली मौत की कगार पर पहुंच गया। कुछ घंटों में अगर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, एलजी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो चीख चीख कर कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, दिल्ली दम तोड़ने वाली है, कुछ घंटों में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, हाहाकार मचने वाला, लोग दम तोड़ेंगे। हमें घरों में बैठने को कहा, हम दिल्ली के 3 करोड़ लोग घरों में बैठे हैं बंद। हमसे आपने टैक्स में पैसा मांगा, और मांग लीजिए, ले लीजिए टैक्स। आज तो लोग ये कह रहे हैं हमें मुफ्त में ऑक्सीजन नहीं चाहिए केजरीवाल जी आपकी, हमें पैसे ले लीजिए, हम अपना घर बार, परिवार, गाड़ियां बेचने को, सब संपत्ति, जेवर बेचने को तैयार है, हमसे पैसा लीजिए, लेकिन हमें ऑक्सीजन दीजिए। हम केजरीवाल जी मुफ्त ऑक्सीजन नहीं मांग रहे आपसे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आज उस पे भी नहीं है, उस कहे कि पैसा लेकर भी ऑक्सीजन आप दे पाए। कह रहे हैं मैं केंद्र सरकार को लेटर लिख रहा हूं, पत्र लिख रहा हूं। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल, तुमने ही कहा था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रचार कर रहे हैं, बंगाल में रोड शो में थे, तुमने कहा अरविंद केजरीवाल तुम्हारी अमित शाह से बात हुई है। क्या बात हुई? क्या बात हुई थी? कल तुम मुंह उठा के एलजी के घर पर बैठे हुए थे, क्या बात हुई? क्यों इन मीटिंगों का खुलासा नहीं करते हैं? क्यों उन मीटिंगों में क्या बात होती है? कौन उस मीटिंगों में आता है? क्या मिनट, क्या फैसले होते हैं? कितने घंटों के लिए फैसले हो रहे हैं? क्यों दिल्ली को विश्वास में नहीं लिया जाता? क्यों दिल्ली को विश्वास में नहीं लिया गया? आज जो घरों में बैठे सक्षम लोग फोन करके हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या मदद कर सकते हैं। वो लोग कह रहे हैं जो सक्षम है आर्थिक तौर से, घरों में बंद है, वो कह रहे हैं हम वेंटिलेटर नहीं दे सकते, हम अपने घरों से ऑक्सीजन नहीं दे सकते, हम अपने घरों से आईसीयू बेड, वेंटिलेटर नहीं दे सकते, हम पैसा दे सकते हैं। हमसे केजरीवाल को कहिए पैसा ले। हम घरों में बैठे लोग क्या दे सकते हैं? हम नियम कानून जो आप कह रहे हैं हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। घरों में बंद है पूरी दिल्ली, बाहर नहीं निकल रही है। आप हमसे ऑक्सीजन सिलेंडर मांगेंगे दिल्ली के घर में बैठे हुए लोगों से, कहां से हम ऑक्सीजन सिलेंडर दें, कहां से वेंटिलेटर दें, कहां से आईसीयू बेड दें? बेशर्मी की हद है। बेशर्मों की तरह ट्वीट कर रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, अपने विज्ञापन, अपने प्रचार करके टीवी में आकर अपनी नाकामियां, अपनी विफलता बता रहे हैं। ऑक्सीजन खत्म हो रही है, कुछ घंटों की बची है, दिल्ली दम तोड़ देगी। थोड़ी सी भी बेशर्मी हो, थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो, दिल्ली दम तोड़े। दिल्ली के लोग जिंदगियां छोड़े, उससे पहले कुर्सी छोड़ दीजिएगा नैतिकता के आधार पर, डूब मरिएगा, छोड़ दीजिएगा। दिल्ली तो वैसे ही मर रही है, मौत की कगार पर आ गई। राजधानी दिल्ली है, केंद्र शासित राज्य है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, एलजी मिलकर चलाते, विश्व के लिए, देश के लिए उदाहरण बनती भारत की राजधानी दिल्ली, छोटी सी 3 करोड़ की दिल्ली, लेकिन बर्बाद कर दिया दिल्ली को। 1 साल मिला, 12 महीने मिले, 13वां महीना है। जितने अस्पताल 20 में थे 1 साल पहले, उतने ही अस्पताल में। जितने वेंटिलेटर 20 में थे, उतने ही वेंटिलेटर 21 में है। जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई और बनना 20 में था, उतनी ही ऑक्सीजन आज भी बन रही है। जितने मामले 20 में थे, शायद आज मामले बढ़ गए, लेकिन आपने कोई भी सुविधाएं, ना वेंटिलेटर बढ़े, ना ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी, ना आपके अस्पताल, ना आईसीयू बेड बढ़े। हाँ, आपके करोड़ों के विज्ञापनों को दिल्ली में हमने फरवरी में, आपने 6 साल पूरे किए, बेमिसाल 6 साल केजरीवाल। लानत है आप पर केजरीवाल, आम आदमी से खास आदमी हो गए। ट्विटर पे बैठे हुए हैं, अखबार खोलिए, टीवी खोलिए, नेट खोलिए, आपकी बकवास, आपका चेहरा दिखता है। बर्बाद कर दिया आप लोगों ने दिल्ली वालों को। हाहाकार मचेगा। जिनके लोग अस्पतालों में है ना, एलएनजेपी की अभी की तस्वीर 8 बजे है, 2 घंटे पहले की एलएनजेपी दिल्ली सरकार के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं प्राइवेट अस्पतालों में के लिए मत कहिएगा, मुझे सरकारी के लिए बोलिए। 5000 बिस्तर हैं आपके पास। उस एलएनजेपी के बाहर अभी की तस्वीरें हैं, आदमी दम तोड़ रहा है। अस्पताल 5 होकर आया है, 5 अस्पताल में इसको बिस्तर नहीं मिला, वो एलएनजेपी पहुंचकर बाहर ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, दम तोड़ देगा। मैं दिल्ली वालों से कहूंगी, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एलजी जो सबसे पहले 4 और स्वास्थ्य मंत्री 5वां जो जिम्मेदार है, वो फेल होते हैं और दिल्ली के लोग ऑक्सीजन की वजह से, वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से
दम तोड़ते हैं, तो क्या इन पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप तय करिएगा कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा। लोगों का गुस्सा डॉक्टर्स पे निकल रहा है, हमारे कोरोना वॉरियर्स पे उनका गुस्सा निकल रहा है, वो डॉक्टर जो दिन रात एक किए हुए अस्पतालों में लड़ रहे हैं इनकी जान बचाने के लिए, और बाहर ये सरकारें, ये नेता, ये प्रशासन अपने चुनावी प्रचार और प्रसार से फुर्सत नहीं है। डॉक्टरों पे गुस्सा निकल रहा है, रोना आ रहा है डॉक्टरों की हालत को देखकर। डॉक्टर इलाज छोड़कर हॉस्पिटल से बाहर जाके ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करने का काम उनका नहीं है डॉक्टर्स का। अस्पताल से बाहर भाग के वेंटिलेटर मशीनें लाने का काम डॉक्टर्स का नहीं है। ये काम सरकारों का है, सरकार में संवैधानिक पद पे बैठे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उनका है। वो फेल हो रहे हैं, उनकी वजह से लोगों की जिंदगियों से हद हो रहे हैं। डॉक्टरों के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए, मैं हाथ जोड़कर, क्योंकि मुझे पता है आपके परिवार का आदमी आपके सामने सरकार की नाकामी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ रहा है, इसलिए सामने डॉक्टर दिख रहा है तो लोग डॉक्टरों पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, उन पे हाथ उठा रहे हैं। इसमें डॉक्टर्स का, हमारे कोरोना वॉरियर्स का क्या कसूर है? वो तो अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, उनके फर्ज में, उनकी ईमानदारी में, उनकी ड्यूटी पे कोई शक नहीं कर सकता। हमारे जितने भी डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, हमारे जितने भी पैरामेडिकल के जो भी लोग लगे हुए हैं, उनका तो इंश्योरेंस तक खत्म कर दिया गया कि डॉक्टर अगर कोरोना का सेवा करते हुए भी, इलाज करते हुए भी उनको कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को जो इंश्योरेंस का 50 लाख मिलना था वो भी खत्म कर दिया गया। लेकिन डॉक्टर्स ने कोई धरना नहीं किया, डॉक्टर ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, डॉक्टरों ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी कि देश के प्रधानमंत्री जी आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारी जान पर बनाएगी तो हमारे पीछे परिवार के बारे में हमें चिंता नहीं हो रही थी, क्योंकि 50 लाख रुपए उन्हें इंश्योरेंस का कुछ मदद मिलेगी, 50 लाख से जिंदगी नहीं गुजरेगी उनकी, पर कुछ आर्थिक मदद मिलेगी। अब तो वो भी खत्म कर दी। लेकिन वो डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी को छोड़कर बाहर सड़कों पर नहीं आए। ये उम्मीद करते कि हम उन डॉक्टर्स की आवाज बनेंगे, नर्सेज की आवाज बनेंगे, पैरा मेडिकल वर्कर की आवाज बनेंगे, जिनके हक और अधिकारों को केंद्र की सरकार ने भी खींचने का काम किया, उनकी इंश्योरेंस, उन्हें मिलने वाला लाभ को खत्म किया। ये उम्मीद की कि हम लड़ेंगे, इसलिए वो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हर 2 मिनट में एक एम्बुलेंस पहुंच रही है एम्स के बाहर, और एम्स के बाद लंबी लाइन लगी हुई है, अंदर बिस्तर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर एम्बुलेंस में खत्म होने जा रहे हैं। दिल्ली की सरकार को कहो, लोग दम तोड़े, हाहाकार मचे, उससे पहले कुर्सी छोड़ दीजिएगा, नहीं तो दिल्ली के लोग, हमारे जैसे लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या आप तमाशबीन बनकर एक ट्वीट करके कि मैंने तो प्रधानमंत्री से कह दिया, और बहुत बेशर्मी से आने वाले प्रधानमंत्री जी, सुनने में आया है, राष्ट्र को संबोधित करेंगे, 2020 में भी संबोधित किया था, तालेबंदी कर दी, संक्रमण की चेन तोड़नी थी, कितनी टूटी आज दिख रहा है, तालेबंदी कर दी कि 1 साल तैयारियों का मिलेगा। क्या तैयारियां की आज सबके सामने है। 20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2020 में जब कोरोना महामारी में थे, कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आपको सुझाव दिया, पत्र लिखा, आपने मजाक उड़ाया। क्या लिखा था उन्होंने यही तो आपको सुझाव दिया था 2020 में, प्रधानमंत्री जी 25,000 करोड़ का नया संसद भवन का भूमि पूजन आप कर रहे थे। बोला था 2020 है, संसद भवन की जरूरत नहीं है, अस्पतालों की जरूरत है, वेंटिलेटर्स की जरूरत है, ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाए जाने की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने नहीं सुनी, आपने 25,000 करोड़ का नया संसद भवन का 2020 में कोरोना काल में उद्घाटन और भूमि पूजन किया, और वो आज भवन दिल्ली में बैठे हुए देख रहे हैं, वो संसद भवन जिसकी जरूरत नहीं, उसका काम जोरों शोरों से चल रहा है। अगर यही पैसा, यही ताकत, यही समय आपने ये 25,000 करोड़ का संसद भवन खड़े करने में 20 और 21 का कोरोना काल में ना लगाया होता, और यही समय, यही संसाधन, यही पैसा, ये समय आपने अगर कोरोना काल के अस्पताल बनाने में, वेंटिलेटर खरीदने में, ऑक्सीजन प्लांट लगाने में अगर और कर दिया, और अपनी वैक्सीन, आपने ऑक्सीजन बाहर ना भेजी होती, तो आज इससे बदतर हालात ना होते। उत्सव मनाएं, लानत भेजिए उन गोदी मीडिया को जो कह रहे हैं पैनिक कर रहे हैं। उत्सव मनाइए, जश्न मनाइए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। मैं समझ नहीं पा रही, जब मुझे इतना गुस्सा इस व्यवस्था पर आ रहा है, इस लीडरशिप, एक नेता कि वो नो पर आ रहा है, तो उनसे सोचिए जिनके अस्पताल में उनके सामने ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, दिल्ली के अंदर कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है, दम तोड़ देंगे, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनका दर्द समझ सकते हैं आप।
हम अपने घर में सुरक्षित हैं, माफी चाहूंगी। भगवान की दया से मेरे घर का कोई अस्पताल में नहीं पड़ा, मेरे अस्पताल के मेरे परिवार के किसी आदमी को वेंटिलेटर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा, हम अपने आप को सुरक्षित रखा बस सबकी दुआओं से। लड़ाई हमारी नहीं है। आज ये गुस्सा, ये जो पीड़ा है वो अपने लिए नहीं है। अलका लांबा को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अलका लांबा को वेंटिलेटर नहीं चाहिए, अलका लांबा उसके परिवार के लोगों को आईसीयू बेड नहीं चाहिए, लेकिन दिल्ली के लोग दम तोड़ रहे हैं, दिल्ली दम तोड़ रही है। 7 साल केंद्र की भाजपा सरकार, 6 साल दिल्ली की केजरीवाल सरकार और 1 साल कोरोना काल के 12 महीनों में क्या तैयारियां की, क्या तैयारियां की, कहां समय बर्बाद किया आपने। पूछेंगे सवाल तो पूछेंगे, क्यों नहीं सवाल पूछे आपसे, क्यों नहीं सवाल पूछे आपसे। ये सवाल हमारे नहीं है, ये सवाल उनके हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। वो पूछ रहे हैं क्या कसूर है उनका कि उन्होंने आपको वोट दिया, आपको जिताया, आपको संवैधानिक पदों में बिठा के आपको गाड़ी बंगला सुविधाएं लाखों की तनख्वाहें दी। क्या कसूर है? ये सवाल उनका है कि उनको आज ऑक्सीजन की जरूरत है तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ये सवाल उनके हैं, ये सवाल उनके हैं कि उन्हें वेंटिलेटर क्यों नहीं मिल रहा इस सरकार, इस व्यवस्था में। ये सवाल उनके हैं, हम सिर्फ उनकी जुबान बने हुए हैं, उनकी तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि वो दर्द और पीड़ा में अस्पतालों में हैं, वो शवगृह में हैं, वो नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है। सरकार हमसे उम्मीद करती है कि हम खामोशी से चुप करके घरों में बैठे, कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, सवाल मत करिए। सुझाव भी अगर देंगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा।